ज्योग्राफी यानी भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि 50 यानी कि 25 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आना तय है। हर एक वर्ष आता है, तो इस वर्ष भी यानी कि 2025 में भी आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला आपका हो जाएगा अनवीकरणीय, यानी कि कोयला जो है अनवीकरणीय, यानी कि एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा, उसे अनवीकरणीय कहेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तट रेखा से प्रश्न कहता है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे? तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, समुद्र क्षेत्र में किलोमीटर कितने किलोमीटर तक की राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक की राष्ट्रीय संपदा निहित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना रहते हैं? यानी कि संसाधन किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो हो गया जिमरमैन। यानी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा? तो इसमें आपका हो जाएगा जिमरमैन। अगला प्रश्न कहता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत पर स्थल का विस्तार है? यानी कि स्थल का बताया जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थल का विस्तार है? तो स्थल का विस्तार आपका हो जाएगा यानी कि 29%, यानी कि 29%, यानी कि स्थल का विस्तार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आगे कहता है, पृथ्वी पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत पर जल का विस्तार है? तो पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत पर जल का विस्तार है? तो इसमें आपका हो जाएगा 71, यानी कि 71% पर जल का विस्तार है। यानी कि पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल का विस्तार है? तो 71% हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के। यानी कि आपका ये जो ज्योग्राफी का यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आएगा ही, एकदम दिमाग में सेट कर लो, रट जाओ। 2025 में जो बच्चा एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही बेहद साबित होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है? तो सुमेसर ने है। यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था? सुमेसर। अगला प्रश्न कहता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। यानी कि इस तरह से आएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कब हुआ? तो 1992 में, यानी कि 1992, यानी कि 1992 में। और कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। अगला प्रश्न कहता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1997 में हुआ, यानी कि 1997 में हुआ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। और कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ हुआ भाई? तो न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क। यानी कि अगला प्रश्न कहता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 2002 को हुआ। कब हुआ? तो 2002 को तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 को हुआ। कहाँ हुआ? तो डेनमार्क में हुआ। कहाँ हुआ? तो डेनमार्क में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आने का सवाल तो बनता है, एक से 2 सवाल आने का बनता है। यानी कि अगला प्रश्न कहता है, दुनिया का सबसे कीमती संसाधन तो खनिज हो जाएगा, यानी कि महंगा संसाधन भी बोला जाता है और कीमती संसाधन भी है। यानी कि महंगा संसाधन यानी कि खनिजे है, यानी कि जो बहुत महंगा में, यानी कि ज्यादा महंगा में बेचा जाए तो उसे हम लोग कीमती संसाधन कहते हैं। तो मान लीजिए कोयला है, हीरा है, सोना है, ये सब हमारे संसाधन है। तो ये सब कीमती संसाधन है, इन खनिज है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो बात किया जाए कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो हो जाएगा खनिज तेल का, यानी कि सीमित के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे कहता है, प्रदूषण प्रदूषण के जल के द्वारा किसके अस्तित्व खतरे में रहता है? तो प्रदूषण प्रदूषण जल के द्वारा किसके अस्तित्व खतरे में रहता है? तो हो जाएगा मछली एवं सभी जलीय जीव।
यानी कि खतरे में रहता है। प्रदूषण में मतलब प्रदूषण जल में रहता है, इसके कारण से खतरे में रहता है, तो हो जाएगा सभी जलीय जीव। आगे कहता है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा अनवीकरणीय, यानी कि वैसे संसाधन जिसको बार बार पुनः उपयोग करते रहेंगे, तो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। आगे कहता है लोहा कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय। लोहा जो है से अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पंजाब में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई करना होगा, तब खेती होगा पंजाब में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऐसे ऐसे प्रश्न देखने के लिए मगध साइंस कोचिंग सेंटर गया को सब्सक्राइब कर लें और दीपक सर के साथ बने रहें। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है राजस्थान में किस प्रकार के मृदा का विस्तार है, तो आप लोग की जानकारी होगी कि राजस्थान में जो है से मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, यानी कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा आपने यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मृदा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। इस प्रश्न को इस तरह से भी आ सकता है कि मेढक मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है, तो हो जाएगा एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या हो गया, तो एंड्रीन हो गया आपका सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो हो जाएगा रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो रेगुर मृदा। रेगुर मृदा मृदा यानी कि मृदा बात किया जाए तो मृदा तो हम लोग मिट्टी को ही बोलते हैं, यानी कि मृदा बोलो मिट्टी बोलो। यानी काली मृदा का दूसरा नाम यानी कि पहला नाम काली मृदा, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, तो आपका हो गया रेगुर मृदा। अगला प्रश्न कहता है महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में आपका हो गया काली मृदा। तो आज इतने ही रखते हैं और अब अगले दिन देखेंगे। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए और यानी कि 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उन उन बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए कि उन लोग के लिए जीवन में बेहद साबित हो। और ऐसे प्रश्न के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।